आप हैं, आप सब जल्दी जल्दी नहा लें, उठ जाएं। सूतक में पूजा नहीं की जाती है, सूतक में पूजा पाठ नहीं होता है। इसलिए आप जहाँ भी हैं, आप अपनी अपनी जगह पे अपने अपने घर में आप स्नान कर लीजिए। नहा करके पूजा करके आरती कर लीजिए। जो भी आपसे जैसा आपसे बनता है, आप उसके बाद 6:20 से 6:15 आप मंदिर को बंद कर दीजिएगा। घर में भी मंदिर जो है जहाँ पूजा करते हो वहाँ भी पर्दा लगा दीजिएगा, क्योंकि 6:20 पे सूतक प्रारंभ होगा। सूतक में पूजा पाठ नहीं की जाती है। सूतक में आप जो है, सूतक से पहले आप हो सके, आप यदि स्वस्थ हैं, सही हैं, तो आप भोजन भी कर लीजिए। सूतक के दरमियान अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि कंठ सूखता है तो आप जल ले लीजिएगा, शरबत ले लीजिएगा। आप चाय कॉफ़ी दूध ये सब कुछ ना कुछ आप जो अनिवार्य आपको लगता है आप इस तरह से ले सकते हैं। कुछ फल वगैरह ले सकते हैं, जूस वगैरह। और अन्न तो तब खाना चाहिए जब रहा ना जाए, बहुत तकलीफ हो, वो भी ग्रहण के दरमियान तो बिल्कुल नहीं। तो सूतक लगेगा उससे पहले जो भी भोजन है वो सब में आप तुलसी दूब डाल दें। इससे उसकी शुद्धता बनी रहती है। और ग्रहण के दरमियान तो आपने कुछ भी स्पर्श नहीं करना है। ग्रहण के दरमियान जो कपड़े में आप हैं उसी कपड़े से आपने स्नान कर लेना है। इसलिए ग्रहण का नियम को जरूर पालें। बहुत जगह है, बहुत सारे लोग इन सब बातों को नहीं मानते हैं, उसमें आप नहीं जाइए। क्या होता है, लापरवाही मत करिए। आप देखिए, ये ईश्वर की ओर से हम सबको एक सिग्नल होता है कि आप मेरे अनुसार चलो, मेरे कहे अनुसार चलो। जो नहीं मानता है, नहीं समझता है, वो दुख बहुत पाता है। आप जानते हैं, ग्रहण का ही देखिए, सब ग्रहण होता है कि कल भी शाम को मैंने कहा था कि अर्जुन अपने विचारों से, अपने व्यवहार से देखिए कि किस प्रकार वो जब जीतरथ से कुपित हुआ था, बहुत परेशान हुआ था, तो सोचा, उसने निर्णय लिया, प्रतिज्ञा किया था कि मैं कल सूर्यास्त होने से पहले जीतरथ का वध कर दूंगा, और नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। देखो, नहीं कर पाए थे, किंतु परमात्मा ने उनकी मदद करी, देखिए। हाँ, और कुछ देर के लिए देखिए बदल आ गया था सूर्य के सामने, किंतु बाद में हट गया। और फिर प्रभु ने कहा, अरे तो अपना प्रतिज्ञा पूर्ण कर, अभी रात्रि नहीं हुई। इसलिए जो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, ये सब देखिए हमारे सब जीव के लिए ही, सभी जीव के लिए ही। देखिए, आपको रात भी चाहिए आराम करने के लिए, विश्राम के लिए, और आपको दिवस भी चाहिए सूर्य काम करने के लिए। धरती पर जन्म लिए हो, जीव हो आप, आपको आँख मिला है, कान मिला है, आपको बुद्धि दिमाग मिली है, तो आप कर्तव्य का पालन करें। जो इंसान इन सबको नहीं मानता, आप देखते हैं ना किस प्रकार वो अपने पत्नी से दुखी करके घर छोड़ देता है, भाग जाता है, आत्महत्या कर लेता है। पति से दुखी होकर के पत्नी कर लेता है। बाल बच्चे देखिए, माता पिता से दुखी होकर के, माता पिता अपने बाल बच्चों से दुखी होकर के, देखिए संसार का पैसे काम नहीं आते। इस प्रकार कहीं ना कहीं अपराध होता है हमसे, उसी का फल हमें भुगतना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, बुद्धो कर्मन की गति न्यारी। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि साल में जब जब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है, और हमें हमारे पूज्य बड़े आदर्श पुरुषों, महापुरुषों, पंडित आचार्य, जो शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, सब बात समझते हैं, उस हिसाब से सूतक धर्म बताते हैं, ग्रहण का धर्म बताते हैं, तो हमें उन धर्मों का पालन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए हमें। और जब नहीं देते हैं तो फिर पंडित घंटी बजाता रह जाता है, पूजा करता रह जाता है, फिर भी हम अपने दुख से छुटकारा नहीं पाते। इसलिए समझदारी यही है कि तुम कोई ना कोई व्यवहारिक कार्य में भी पैसे कमाना है, कहीं जाना है, तब भी नींद तुम्हें खराब करना पड़ता है। तुम्हें पता लगता है कि फलाने बंदे खत्म हो गए, तुरंत शोक करने के लिए तुम्हें जाना पड़ता है। तुम्हें पता लगता है फलाने जगह एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें तुरंत जाना पड़ता है। तुम्हें पता लगता है आज ये विवाह है, आज ये है, वो है, सारी रात तुम्हें जागना पड़ता है। क्या क्या नहीं करते हो, और सब वो सब
क्षण भंगुर है, झूठा है, कुछ सत्य नहीं है इसमें, देह के संबंधित, देह के सारी व्यवहार। हाँ, किंतु जो आत्मा के साथ जुड़ा है, उन्होंने हमारी आत्मा के कल्याण के लिए जो ज्ञान दिया है, ध्यान दिया है, उन्होंने जो आश्रम दिया है, मंदिर दिया है, तीर्थ दिए हैं, पूजा पाठ दिए हैं, हाँ, उससे हमें बुद्धि मिलती है, आत्मज्ञान मिलता है, शांति मिलता है। उसके लिए हमें कितना करना चाहिए। बड़ा आश्चर्य होता है कि जो लोग ग्रहण के नियम को पालन नहीं करते, ध्यान नहीं देते, बहुत ही आश्चर्य होता है। होगा भी, होना भी चाहिए, क्योंकि आश्चर्य वो भी होता है कि सारी रात जागते हैं, होटल खुला रहता है, खाना पीना खाते हैं, नंगा नाच नचते हैं, वो भी होता ही है संसार में। हमें उनसे क्या लेना देना, हमारा मार्ग नहीं, हमारा वो धर्म नहीं है। हाँ, हमें ऐसे लोगों के बीच में जाना आना, पधरामनी करना हमारा धर्म नहीं। जिनका खाने पीने का ढंग ना हो, उठने बैठने का ढंग ना हो, जिनका व्यवहार बहुत अच्छा ना हो, हाँ, शोभनीय ना हो, वहाँ संत समागम होता ही नहीं, बैठा ही नहीं जाता है। तो इसलिए हमें तो संत समागम करना है, हमें तो गुरु भक्ति करना है, हरि भक्ति करना है, प्रभु भक्ति करना है। गुरु ले थोड़ा सा हमें तो। और आज केवल 5:45 बजे तक कथा होगी, क्योंकि उसके बाद भोग लगेगा। और ग्रहण से पहले हमने भी जो भी है वो सुबह हमने नाश्ता, ब्रेकफास्ट, भोजन जो भी एक बार कर लेना है। उसके बाद तो यदि शरीर में तकलीफ होगा तो फल जूस वगैरह लेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। ग्रहण के दरमियान तो हम बैठ के जो लगभग 3:20 है कुणाल, 3:20 से 6:47 तक हमने हॉल में ही बैठना है। पूजा पाठ तो कर नहीं सकते, कथा सुनना है, भजन करना है, धुन भजन करना है। भजन मतलब कि नाम जपना है। मंदिर बंद रहेगा। बहुत सारे दुनिया में ऐसे भी ट्रस्ट, ऐसे भी लोग हैं कि बहुत चढ़ावा के लिए बहुत, यदि 4-5 घंटा, ये 12-13 घंटा, 9-10 घंटे सूतक में यदि मंदिर को बंद रखेंगे तो लाखों करोड़ रुपए जो चंदा आता है वो बंद हो जाएगा। इसलिए वो किवाड़ भी बंद नहीं करेंगे, खुला ही रखेंगे। पैसे के लिए नहीं, वो पैसा क्या काम का। हाँ, जो मंदिर से भी चोरी हो जाएगा, जो मंदिर के कारोबार करने वाले हैं उनमें आपस में अशांति बनी रहेगी। बिल्कुल भगवान की ओर से दिया हुआ नियम कभी भंग ना करें, कभी ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे भगवान अप्रसन्न होते हैं। जो प्रभु ने ग्रहण को पालन करने के लिए कहा, जन्म सूतक, मरण सूतक, ग्रहण सूतक, ग्रहण का भी सूतक धर्म को भी पालन करने के लिए कहा है। उस समय खाना पीना अच्छा नहीं होगा तभी तो सूतक धर्म बना है, और ग्रहण के दरमियान तो सावधान हो जाना। तो इसलिए वैसे भी कोई दुख इतना मिलता है कि पानी तक गल में नहीं उतरता है जब कोई अहित हो जाता है। तो भगवान ने जो आज्ञा किया वो आज्ञा भंग हो, वो हित है हमारा, बिल्कुल नहीं। ये सब बुद्धि में दुर्बुद्धि का प्रभाव है कि इंसान भगवान के काम में आलस करता है, नींद आता है। भगवान के लिए, गुरु वचन के लिए जिनको परवाह नहीं है उनको ही बहुत सारे संसार का दुखों का सामना करना पड़ता है। ना सुनने जैसे सुनना पड़ता है, कानों में शब्द आता है, ना देखने जैसे आंखों के सामने दृश्य होता है। जिनको हम अपना मानते हैं, वर्कर मानते हैं, कुछ भी देखिए सुनिए कैसे हमारे साथ वो विश्वासघात करता है, वो भी तो हमें सुनना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ, झूठ बोलना पड़ता है, दूसरे भी नौकर चाकर रखेंगे उसके लिए झूठ बोलना पड़ता है। पहले वाले ने देखा कि विश्वासघात किया, ठीक नहीं किया, या हमने उसको ठीक से जो मांग कर रहे नहीं किया, वो छोड़ दिया हमको, तो नए को हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं रहने देंगे, हम टाइम पे पैसा नहीं देते हैं, हम उनको तरक्की नहीं देते हैं। पता नहीं कितना कितना झूठ सांच होता है, क्या क्या नहीं संसार में होता है, जरा विचार करिए। किंतु वो भी हमें सामना करना पड़ता है। बहुत कुछ हम देखते फिर भी हमें छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। संसार है ये, संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, सब असत्य है, क्योंकि संसार है ही असार। संसार में कुछ भी सुख नहीं है, सुख है तो केवल उनके वचन में, उनकी आज्ञा में, उनके आज्ञा का पालन करें। और एक बड़ी खुशी की बात है कि आप सब उत्तम धाम के निष्ठावान, जो उत्तम धाम से जुड़े हैं और जो प्रभु स्वामी जी को जानते हैं, तो जरूर आप अपने मोबाइल में डीपी में, आज उनका बर्थडे है, जन्म दिवस है, प्रागट्य दिवस है प्रभु स्वामी जी का,
तो अपने मोबाइल में स्टेटस लगाइए, बढ़िया सा धुन भजन कुछ लगाइए, अपना प्यार इजहार करिए। आई लव यू प्रभु स्वामी जी, हाँ, अपना इजहार, अपना प्यार सब। क्योंकि ऐसे लोगों का बात मत सुनिए, ले केवल मोबाइल पे लगाने से ये बात होगा क्या? जरूरी है, जो भाव है दिल में है तो कभी ना लगाओ तुम स्टेटस कोई, फिर तो ठीक है। तुम ऐसे स्टेटस लगाते हो तो ये क्यों नहीं लगाओगे? हाँ, तुम कुछ भी भेज देते हो तो ये क्यों नहीं भेज सकते हो? नहीं भेज दो फिर ठीक है, नहीं कुछ ऐसा करते हो ठीक है। तो इसलिए दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, आप उन्हीं की बात सुने, उन्हीं की बात माने जो ईमानदारी से अपना गृहस्थी धर्म निभाते हो, संन्यास धर्म निभाते हो, अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हो, अपने अपने स्थान से बहुत ही अच्छा व्यवहार करता हो। हमें यही करना चाहिए, यही हमारा धर्म है। ठाकुर जी का दर्शन कराएं एक बार, क्योंकि 5:45 तक ही हमको कथा करना है। 5:45 तक हम कथा करेंगे। ठाकुर जी के दर्शन करें और उच्चारण करें आप दोनों, स्वामी नारायण 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 स्वामी। तो हमने आज पूज्य प्रभु स्वामी जी का जो जन्म दिवस है, स्वामी जी जगन्नाथपुरी में है। कल शाम को 7 बजे जगन्नाथपुरी पहुंच गए हैं और निवास भी वहाँ पर जगन्नाथपुरी ट्रस्ट के द्वारा जो सिस्टम है वहाँ उस हिसाब से आवास वगैरह मिल गया है और शाम को दर्शन भी किए हैं। और आज जगन्नाथपुरी में ही अपना ग्रहण का जो सूतक है और ग्रहण है वो सब वहाँ प्रभु के दरबार में ही वो धर्म का पालन करेंगे। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में है प्रभु स्वामी जी, तो आज उनका बर्थडे है। आप सब जो उनसे जुड़े हैं, प्रभु स्वामी जी से जुड़े हैं, प्रभु स्वामी जी से लगाव रखते हैं और मोबाइल को यूज करते हैं और मोबाइल में जो स्टेटस वगैरह लगाते हैं, तो ज़रूर आप अपने साथ उनका जो हेत है, उनका जो लगाव, उनका यदि फ़ोटो आपको उनके साथ है तो लगाइए, नहीं तो उनका लगा दीजिए, उनमें अपना भाव प्रकट करिए। हैप्पी बर्थडे प्रभु स्वामी जी, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई। खूब आपको भगवान का आशीष सदा आपके ऊपर, गुरुदेव का आशीष बना रहे, आपका जीवन मंगलमय हो। आप ऐसे ही हमें सत्संग में दर्शन देते रहें, ऐसे ही हमें सेवा में लगा कर रखें, भजन में लगा कर रखें, उत्सव से जोड़ कर रखें। आप लगातार आते हैं सभी जगह, तो स्वामी जी, निर्मल स्वामी जी आ नहीं सकते हैं, सभी जगह वो पहुँच नहीं सकते हैं, किंतु आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सत्संग होता है, वहाँ उत्तम धाम का कार्यक्रम के बारे में पता लगता है, स्वामी जी के बारे में पता लगता है, ठाकुर जी के बारे में पता लगता है। हमें मालूम होता है कि हम इंसान हैं, हमें मालूम होता है कि हमें महापूजा करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए, हमें सेवा करना चाहिए। तो इसलिए ऐसे जो भगवान का नारद जैसे संत, यानी कि भगवान का जो मैसेंजर होते हैं, नारद जी सब जगह मैसेंजर लेके जाते हैं, परमात्मा का दुख सुख सुनते हैं और परमात्मा की ओर से आशीष देते हैं, आशीर्वचन देते हैं। तो ऐसे ही प्रभु स्वामी जी, पूज्य प्रभु स्वामी जी महाराज जो हैं, संगत में सब में देखिए उत्तम धाम, एक परिवार, स्वामी नारायण एक परिवार, उत्तम धाम के परिवार में सब में प्रभु स्वामी जी का वास है, सभी जगह उनकी जिम्मेदारी है और ठाकुर जी की सेवा, गुरु जी की सेवा में ये उनका जीवन, ये अर्पण है, समर्पित हैं। तो पूज्य प्रभु स्वामी जी अपनी जगह पे जहाँ जहाँ जो भी वो हैं कार्य कर रहे हैं, सब जगह पे ठाकुर जी की उनके खूब उनको आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद, ठाकुर जी की कृपा उन पर बरसे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन उनका मंगलमय हो, ये जीवन उनका धन्य हो जाए। जो जीवन प्रभु की सेवा में बिता रहे हैं, गुरु सेवा में बिता रहे हैं, सत्संग समाज को दे रहे हैं। तो इसलिए आप सब प्रभु स्वामी जी का जो है अच्छा धुन भजन जो भी है, हैप्पी बर्थडे का, जन्मदिन का, वो बर्थडे का, उनको उनके साथ लगा करके इजहार करें, जिससे किसी के द्वारा भी उनके हृदय में भाव जागेगा, पता लगेगा, या खुद मोबाइल चेक करेंगे, देखेंगे, या कोई बताएगा, फ़ोन करेगा, तो उन्हें ज़रूर खुशी होगी, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिवस की बधाई हो। ये जो जीवन है, इस जीवन को जो हमने पाया है तो स्वाभाविक है, जीवन नहीं होगा तो हम सेवा कैसे कर पाएंगे, और ये जीवन मंगल में होगा तभी कुछ हो पाएगा। यदि ये शरीर रोगिष्ट होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए निरोगी काया चाहिए, जब तक आयुष है निरोगी काया रहे। जिंदगी हम जी रहे हैं, हमारा जीवन सब समय
प्रभु सेवा गुरु सेवा में ही अर्पण हो, भगवान के लिए, भगवान और भगवान के भक्त की सेवा में सदा हमारा जीवन अर्पण हो, मंगलमय हो। तो हम जो है आज प्रातः समय आपको, आज ग्रहण है, आज बहुत आपको अवसर मिलेगा। लगातार हम जो है यूट्यूब और फेसबुक लाइव में और यूट्यूब के चैनल के लिए जो हम रिकॉर्डिंग देंगे, जो बात करेंगे, उसमें वचनामृत आएंगे, उसमें स्वामी की बातें आएंगे, उसमें योगी गीता आएंगे, गुरु परंपरा आएंगे, उसमें श्री जी महाराज के चरित्र आएंगे। तो ये जो 3:20 से जो 6:47 तक 47 तक का जो ग्रहण का समय है, उस दिन में धुन भजन होगा, ध्यान होगा, बहुत सारे हमें उपाय बताए जाएंगे, बहुत सारे अनुभव बताए जाएंगे, बहुत सारे कृपा का दर्शन होगा। इतना लंबा लाभ होगा क्योंकि इसमें भंडारा की चिंता नहीं है, इसमें कुछ भी और हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ग्रहण में खाना पीना बना नहीं सकते हैं, कोई तैयारी कर नहीं सकते हैं, लेट भी नहीं सकते हैं, सब गुनाह कहा जाता है। इसलिए आप सब जहाँ भी हैं, एक तो आप 6:20 से पहले नहा धो लें, पूजा पाठ कर लें, और फिर 6:20 पे मंदिर का किवाड़ बंद कर दें, पर्दा बंद कर दें। फिर आरती नहीं हो सकती है, फिर भोग नहीं लग सकता है। इसलिए जो भी पूजा करने वाले हैं, मत्था टेकने वाले होते हो, जल्दी जल्दी आप लोग नहा लें और पूजा कर लें। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो चाहोगे वही होगा। भगवान भी चाहते वो नहीं होता है। आप देखते हैं भगवान ने चाहा था, हाँ, युद्ध ना हो, शांति प्रस्ताव लेके गए थे, हाँ, किंतु देखिए कौरव सेना, ये दुर्योधन, दुरागड़ी, हठी, जिद्दी, मनमानी करने वाले, हाँ, नहीं माने, अंत में देखो सब खत्म हो गया, हाँ। और युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये सब देखिए आज्ञाकारी थे। माता कुंता जी, उनको सब समय कृष्ण महिमा धर्म में चलाते थे। द्रौपदी जी धर्म में रहती थी, रखते थे सबको, पांडवों को। तो किस प्रकार भगवान सदा उनकी रक्षा करते थे, उनके पक्षधर थे, उपाय बताते थे, नए नए रास्ते बताते थे। तो इसलिए तुम सब, आप सब, हम सब यदि भगवान का आज्ञा का पालन करेंगे, भगवान के कहे अनुसार रहेंगे, जीवन यापन करेंगे, तो भगवान निश्चय ही सब समय हमें उबार लेंगे, हमें बता देंगे कुछ ज्ञान की बात, कुछ ध्यान की बात, कुछ तप की बात, हाँ, कुछ त्याग की बात, कुछ वैराग की बात, कुछ न कुछ हमें सब समय उपाय बता करके हमें संसार के भव बंधनों से मुक्त रखेंगे। हमारे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहेगी। आइए ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज के जीवन प्रसंग में पहुँचते हैं। अब आप जानते हैं कि उनको साक्षात्कार हो चुका है। उन्होंने गुणातीतानंद स्वामी जी के द्वारा साक्षात श्री हरि का साक्षात्कार किया है। उनके हृदय में अखंड भगवान स्वामीनारायण विराजमान है। अब ब्रह्म का उद्घोष का एक प्रसंग सुनते हैं। संवत 1914 सन 1858 के चैत्र मास में भगत जी ने संकल्प किया था ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का। सारंगपुर में गुणातीतानंद स्वामी ने उन्हें वचन दिया था ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार कराने का। गुरु और शिष्य दोनों की तीव्र श्रद्धा सिद्ध हुई। संवत 1920 सन 1864 की वर्षा ऋतु में भगत जी ने ब्रह्म की अपराक्ष अनुभूति पाली थी। साक्षात्कार हो गया था। अनिर्वचनीय आनंद के अधिकारी भगत जी की स्थिति अब गूंगे के गुड़ की तरह हो गई थी। समस्त आध्यात्मिक सत्य उनके लिए हस्त कमलवत हो गए थे। गुणातीतानंद स्वामी साक्षात अक्षर ब्रह्म धाम है। बैकग्राउंड नहीं चल रहा है, कान कहाँ है आपका? समस्त आध्यात्मिक सत्य उनके लिए, और थोड़ा सा बढ़ाओ, आवाज ही नहीं आ रहा है, लाइट की आवाज आ रहा है, सब आ रहा है, कान को तेज रखने का। गुणातीतानंद स्वामी साक्षात अक्षर ब्रह्म धाम है, वही मेरा स्वरूप है और उसमें पर ब्रह्म सम्यक विराजमान है। यह अनुभूति भगत जी की सहज स्वाभाविक स्थिति बन चुकी थी। एक दिन ठाकुर जी का ध्यान करो, ठाकुर जी में मन लगाओ, लेट आए हो लाभ लो, ग्रहण कहाँ, दर्शन करो, महाराज की मूर्ति का ध्यान करो, दर्शन करो। आदर्श बालक का किताब पढ़ा करो, सुना करो, है ना। जो इतना मेहनत करते हो, इतनी छोटी अवस्था है आशीष जी आपका, है ना। इतने दूर से घर से अकेले देखो रोटो बाइक करके आ जाते हो, समागम करते हो, सेवा करते हो। तो सबसे बड़ी सेवा है भगवान का ध्यान,
भगवान का दर्शन, भगवान का आशीर्वाद, भगवान हमारे अंग संग हैं, भगवान की हमारे ऊपर बहुत कृपा है, उन्होंने हमें अपने दरबार से जोड़ा है। तो हमें भगवान का खूब महिमा गाना चाहिए, सुनना चाहिए, खूब उनका प्रेम पाना चाहिए, उनकी खूब ही अद्भुत दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। एक दिन गुणातीतानंद स्वामी कथा लाभ दे रहे थे। अचानक उन्होंने वरिष्ठ शिष्य बालमुकुंद स्वामी को संबोधित करते हुए कहा, प्राग जी भक्त को बुलाकर लाओ। बालमुकुंद स्वामी भगत जी के आसन पर गए। वे योग निद्रा में थे, योग निद्राधीन थे। बालमुकुंद स्वामी ने कहा, प्राग जी उठो, स्वामी बुला रहे हैं। मगर भगत जी नहीं जागे। उन्होंने भगत जी को झकझोरते हुए पुनः ऊंची आवाज से कहा, प्राग जी भक्त उठो। फिर भी भगत जी नहीं जागे। वे इतनी गहरी नींद में थे कि उन्हें जगाने की सभी कोशिशें विफल हो गई। हारकर बालमुकुंद स्वामी वापस लौटे। उन्होंने कहा, स्वामी जी प्राग जी भक्त तो बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं। मैंने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की मगर वे ना जागे। स्वामी श्री ने कहा, तुम उन्हें जगाने के लिए क्या कहा? मैंने कहा, प्राग जी उठो, स्वामी श्री बुला रहे हैं। ऐसा बोलने पर वो नहीं जागेगा। स्वामी श्री मुस्कुराते हुए बोले, क्यों? बालमुकुंद स्वामी ने आश्चर्य से पूछा। अब वह प्राग जी नहीं रहा, अब तो वह गुणातीत बन गया है। जाओ उसे गुणातीत कहकर पुकारो, वह जाग जाएगा। बालमुकुंद स्वामी फिर एक बार भगत जी के पास गए। धीरे से उन्होंने कहा, गुणातीत गुणातीत उठो। धीरे से कहा, गुणातीत उठो। भगत जी झटके के साथ उठ खड़े हो गए। भगत जी की ऐसी स्थिति देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्म पर ब्रह्म के ज्ञान की यह सर्वोच्च स्थिति है जिसमें भक्त अपना अस्तित्व भूल जाता है। ब्रह्म स्वरूप गुरु में लीन होकर वह भावाद्वैत का अनुभव करता है। भगत जी पूर्ण काम हो चुके थे। अब उन्हें एक ही इच्छा रही थी, गुणातीतानंद स्वामी के यथार्थ स्वरूप के सत्संग व्यापी उद्घोष हो। सत्संग में सब लोग इसका लाभ लें, यही उनकी इच्छा होती थी। विचार करिए आप, आज जो आप कहीं पर भी किसी का नाम बहुत सुनते हो, धर्म के प्रचार में, सब में, और एकदम सा कुछ बात आती है जिसमें मन तुम्हारा दुख होता है, तो किसको नहीं हुआ था? पहले देखिए आप, सीता को कलंकित किया गया, द्रौपदी को किया गया, राम का नहीं माने, कृष्ण का नहीं माने, हाँ, सब जितने भी महापुरुष कहलाते हैं, देखिए जरा, हाँ, इसका मतलब उन्होंने गंदा काम किया था, उन्होंने ऐसा किया था कि हमारी सब बुद्धि में कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस लिए जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए। आप स्वयं देखिए, भगवान वैश्या का भी उद्धार करते हैं। आप स्वयं देखिए, भगवान डोम चमार सब जाति को, तुम जिनको निम्न स्तर कहते हो, उन्हें भी भगवान देखिए अपनाते हैं, उनका भी भोजन करते हैं। भगवान ने देखिए सूअर का भी देखिए अवतार लिया भगवान ने, हाँ, 12 अवतार देखिए भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु जी का। आप देखिए क्या क्या नहीं, किंतु हम धार्मिक हैं, हम भक्त हैं, हम सेवक हैं। हमारा धर्म क्या यही बनता है? ऊंच नीच भेदभाव इधर उधर। हम अपने कर्तव्य का पालन करें सत्संग। हमारा जब आडंबर, हमारी जब झूठ बातें जो सत्संग में नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसका हम शोर मचाते हैं, तो क्या होता है? जो अल्प बुद्धि वाले, अल्पमति वाले हैं, वो उस बात को सच मान करके भागते हैं और पापी हो जाते हैं और दुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान का जो कार्य भगवान करते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सेवक हैं तो सेवक धर्म निभाएं, भक्त हैं तो भक्त का धर्म निभाएं। जिसको जिसकी आस, उसको उनकी लाज। परमात्मा धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए स्वयं दंडित करते हैं।
वो उनका काम वो अपने आप करते, जो इस कार्य के लिए युक्ति नहीं हुई है जिनकी, और वो यदि गुरु का डंडा, आचार्य का डंडा, पुलिस का डंडा, जज का काम न्याय देने का समझता है तो वो अमान्य है। जज का काम है, वकील का काम है सब प्रस्ताव रखना, और जज का काम है न्याय देना। इसलिए उन्हीं लोगों की बहुत ज्यादा मगजमारी होती है जो अपना धर्म नहीं निभाते, गुरु नहीं और गुरु जैसा व्यवहार करते, संत नहीं है संत जैसा करते, आचार्य नहीं आचार्य जैसा करते। सेवक का धर्म है सेवा करना, आज्ञा का पालन करना। जो ऐसा करता है उनके ऊपर ईश्वर की अपार कृपा होती है। ऐसी कृपा दृष्टि से ही जीव का परम कल्याण होता है, परम दिव्य गति होती है। भगवान स्वामी नारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना। किस प्रकार देखिए यहाँ पर जो इन्होंने कहा, भगवान ने कहा गुणातीतानंद स्वामी जी के द्वारा, गुणातीत उठो तो उठ जाएंगे। बाल मुकुंद जी ने कितना प्रयास किया, किंतु देखो भगत जी नहीं उठे। किंतु स्वामी ने जब कहा कि गुणातीत बोलो उनको, गुणातीत तो धीरे से बोला तो उठ गए। पहले कितना देखिए बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, प्रयाग जी उठो उठो, स्वामी जी बुला रहे हैं, किंतु देखिए नहीं उठे। और जब स्वामी ने मार्गदर्शन किया तो तुरंत देखिए उठ गए। इसलिए हम सबका कार्य कर्तव्य बनता है कि हम अपने अपने धर्म में रहें, कर्तव्य का पालन करें और जीवन इस तरह से जिएं कि जिससे जिन्होंने जीवन दिया है, नियम दिया है, उनको भी प्रसन्नता हो कि उन्होंने हमें क्या हमें बताया है। उन्हें भी बहुत प्रसन्नता हुई। तो ग्रहण के बारे में थोड़ी हम जानकारी लेना चाहते हैं इसमें। स्वामीनारायण। हे महाराज, हे महाराज, आइए थोड़ा सा हम अब कथा का जो 5:45 का निर्धारित किया था, भोग लगाएं। तब तक भोग वगैरह ठाकुर जी के लगाएं, तब तक हम शिक्षा पत्रिका अनुसार, भगवान का आज्ञा वचनों अनुसार व्रत, प्रायश्चित और अभ्यास के ऊपर मार्गदर्शन करते हैं। हमारे सभी भक्तजन प्रतिदिन सायंकाल भगवान के मंदिर में जाएं और वहां उच्च स्वर से भगवान का संकीर्तन करें, नाम जाप करें, भजन करें। श्लोक 63। उत्सव के दिन भगवान की सवाद्य कीर्तन भक्ति करें। उत्सव पे विशेष कीर्तन भक्ति का व्यवस्था करें, बहुत मस्ती के साथ। श्लोक 64, 212 श्लोक में से। वर्ष की तमाम एकादशी व्रत आदर से करें, एकादशी और व्रत सब आदर से करें। जन्माष्टमी तथा शिवरात्रि का व्रत आदर से करें। उन व्रतों के दिन धूमधाम से उत्सव मनाएं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजा करें और आश्विन मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की पूजा करें। सावन मास के पवित्र दिनों में महादेव जी का पूजन प्रीति पूर्वक करें अथवा अन्य के द्वारा करवाएं। श्लोक 79, 127 और 149। उपवास के दिन प्रयत्नपूर्वक दिन की निंदा का त्याग करें, क्योंकि जिस प्रकार मैथुन से मनुष्य का व्रत नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार दिन की निंदा से उपवास नष्ट हो जाता है। इसलिए व्रत के दिन विशेष, यानी कि ध्यान वृत्ति होने से आज व्रत है, ये है, नहीं खाना है, तो नींद भी सताती है, तो इसलिए सावधान होना चाहिए। प्रयत्नपूर्वक दिन में नहीं सोना चाहिए, जैसा मार्गदर्शन दिया है ऐसा करना चाहिए। श्लोक 80 में, श्लोक शिक्षा पत्री 80 में बताया। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के समय हमारे सत्संगी शीघ्रता से और सभी काम छोड़कर पवित्र होकर भगवान के मंत्र का जाप करें। देखिए जो आज है, पवित्र होकर के शुद्ध भाव से, ये नहीं जैसा तैसा बैठ गए, एकदम पवित्र होकर, शुद्ध होकर, पेट साफ करके, एकदम ठीक होकर के, और बहुत ही आदर भाव से। नहीं तो ऐसे समय पे
खराटा लें, ऐसे सो जाएं, उसका कोई फायदा नहीं है। आदर भाव से ग्रहण के समय में सावधान होकर के ध्यान करें, मंत्र जाप करें, कथा सुने, उस समय एकाग्रता को धारण करें। इसका मीनिंग अर्थ यही निकलता है। श्लोक 80 में बताया, ग्रहण छूट जाने पर सभी पहने हुए वस्त्र सहित स्नान करके हमारे ग्रस्त भक्त यथाशक्ति दान दें। देखिए जो हम बोल रहे हैं, तो देखिए शिक्षा पत्र में सच बोल रहे हैं, बाहर कहां से बोल रहे हैं। नहीं सावधान रहोगे तो हम देखते हैं सत्संग में कुसंगी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कुसंग का फैलावा हो जाता है। मनमानी करने वाले अपना हठाग्रह से सत्संग में ध्यान भंजन नहीं होने देता, उदंड करता है। ऐसे लोगों का बोलबाला बढ़ जाता है और फिर अशांति बढ़ जाती है। इसलिए सत्संग मर्यादा से होता है, शांति से होता है। सत्संग में सरलता रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, त्याग व्रत रखना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और छोटे को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। जो बराबर के गुण हैं उनके साथ मित्र भाव रखना चाहिए। हमारे सत्संगी अपने संबंध के अनुसार शास्त्रोक्त प्रमाण से जन्म सोचा तथा मरण सोचा आदि का पालन करें। किसी समय जाने अनजाने में बड़ा या छोटा पाप हो जाए तो अपनी शक्ति के अनुसार उस पाप का प्रायश्चित करें। देश काल, अवस्था, द्रव्य, जाति और शक्ति इनके अनुसार ही आचार व्यवहार तथा प्रायश्चित करें। हमारे सभी भक्तजन द्वारका आदि तीर्थों की यात्रा सामर्थ्य अनुसार यथा विधि करें। तो देखिए प्रभु स्वामी जी को ठीक लगा तो देखिए अभी पीछे अमरनाथ जी भी गए थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ भी सब जगह गए थे। और अब इस टाइम द्वारका अपने जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथपुरी का दर्शन करने के लिए गए हुए हैं। संस्कृत भाषा एवं हिंदी, गुजराती, प्राकृत भाषाओं के धर्म संबंधी ग्रंथों का अध्ययन बुद्धि के अनुसार करें। सभी भक्तजन चातुर्मास के समय विशेष नियम धारण करें। वह नियम इस प्रकार है: भगवान की कथा का श्रवण, कथा वांचन, भगवान का गुण कीर्तन, षोडशोपचार से भगवान की महापूजा, भगवान के मंत्र का जाप, स्तोत्र पाठ, भगवान की प्रदक्षिणा तथा भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम। ये 8 प्रकार के नियमों में से कम एक नियम का तो चातुर्मास पर्यंत विशेष रूप से भक्ति पूर्वक पालन करें। जो असमर्थ हों वे केवल श्रावण मास में विशेष नियम को धारण करें। एकादशी आदि व्रत का उद्यापन अपने सामर्थ्य अनुसार यथाशास्त्र करें, क्योंकि वह उद्यापन मनोरथ सफल करने वाला है। उद्यापन से शुभ मनोरथ सफल होते हैं। तो आज ग्रहण का जो दिन है, आज आप सब जो भी अभी भी जो नहीं नहाए हो जल्दी नहा लो और पूजा कर लो, दर्शन कर लो और ठाकुर जी की आरती करके और फिर मंदिर को बंद कर दो। सूतक में बिल्कुल पूजा पाठ नहीं होता है, भोग भी नहीं लगता है। इसलिए जो तुम्हारे पास भोजन है उसमें तुलसी, द्रव्य, दूब ही बोलते हैं, जो भी ऐसा बोला जाता है, किसी पंडित से पूछ लो, किसी घर में बड़े को, है ना, जो भी नियम है नियम का पालन करो। सूतक का नियम में, सूतक में जो चल सकता है वो आप चला सकते हो। सूतक में, ग्रहण में कुछ नहीं चलता है। इसलिए आप जल्दी तैयार होकर के पूजा का दर्शन कर लो और 6:20 पे मंदिर बंद कर देना। और कोशिश करो कि आप सब ग्रहण के दरमियान जो है हर हाल में जहाँ हो, जिस जगह हो, उस समय कोई उद्यम ना करो, कोई कार्य ना करो। घर में हो, परिवार में हो, मंदिर में हो तो ठाकुर जी का धुन भजन करो, कथा सुनो, उसमें ध्यान लगाओ। पूजा तो हो नहीं सकता, मंत्र जाप हो सकता है, कथा हो सकता है। इसलिए आप सब ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ भी साधक 3:30 बजे उठ के 4:30 बजे ठाकुर जी को तैयार किए हैं, 5 बजे ठाकुर जी की आरती करी है। आरती प्रार्थना के बाद, पूजा के बाद अब ठाकुर जी को भोग लग रहा है। और उसके बाद जो भी यहाँ साधक है वो अभी आहार लेंगे
भोजन लेंगे और उसके बाद ग्रहण छूटने के बाद भोजन लेंगे। बीच में यदि तकलीफ होगा तो आप ग्रहण से पहले सूतक के दरमियान आप जो प्रसादी जो भोजन फलाहार वगैरह हैं, दूध जल वगैरह ये सब चीज़ें आप उसमें तुलसी का डाल देना, द्रव तुलसी जो भी है उसको डाल के रखना, उसका उपयोग करना और तभी लेना जब आपको अनिवार्य लगता है, तकलीफ ना हो। क्योंकि ग्रहण के दरमियान आपको एक्टिव होकर के अपना काम भी करना है। मतलब काम क्या, उस टाइम सेवा करना, उस टाइम हमने ध्यान करना है, भगवान ने जो आज्ञा करी उस तरह से कथा श्रवण करना है। तो ये सब करने से बहुत सारे रोग हमारे दूर होते हैं, बहुत सारी परेशानियां हमारी दूर होती है, बहुत सारे आपदाएं हमारी दूर होती है, बुद्धि हमारी अच्छी होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, परिवार में, बाल बच्चों में, समाज में, बहुत सारे जगह पे जहाँ जहाँ विघ्न आने वाले होते हैं, आपका जाने से, आपका व्यवहार आने से भी उन विघ्नों में से रक्षा होती है। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत बधाई। फिर एक बार आप सबको प्रभु स्वामी जी का हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की प्रभु स्वामी जी की बहुत बहुत आप सबको बधाई। सब अपने अपने मोबाइल में डीपी में लगाइएगा स्वामी जी का बर्थडे का, और स्वामी जी को जो फ़ोन कर सकते हैं विश करिएगा। जय स्वामीनारायण। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय जय। होली महोत्सव की जय जय। सबको होली की भी बहुत बहुत बधाई। कल रंग उत्सव है, कल ठाकुर जी यहाँ आपको रंग बिरंगे एकदम उसमें ठाकुर जी दिखेंगे। तो होली पर्व का बहुत शुभ होली, अच्छी होली खेलिएगा। बिल्कुल किसी भी तरह से अभद्र होली नहीं खेलिएगा। अभद्र होली के में ध्यान नहीं दीजिएगा। अभद्र होली निंदा चुगली वाला, गलत तरीके से हरकत करने वाला, और जो ऐसा कोई अंग या ऐसी कोई बात जिसको एकदम अपराध गिना जाता है, ऐसा टच, ऐसा व्यवहार, बिल्कुल उनसे बचिएगा। सच्चा मित्र भाव, प्रेम भाव, एकदम दिव्य भाव से होली का उत्सव मनाइएगा। जय स्वामीनारायण।